डिस्क्लेमर, यह वीडियो एक सटायर है और इसे सटायर की तरह ही लें। पाकिस्तान भाई साहब गजब का देश है। मतलब पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे देख के लोगों का भगवान पे विश्वास बढ़ जाता है। नहीं मतलब एक देश बिना आटे के, बिना पानी के, सिर्फ भीख पे जिंदा रह सकता है तो भगवान पे तो विश्वास बढ़ेगा ही ना। अरे हाँ हाँ भाई हाँ, पर गांधी जी ने तो कहा था ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। मतलब सम्मति तो भगवान ही देते हैं, तो विश्वास किसमें बढ़ेगा बे, बता। पर भाई साहब प्रश्न यहाँ पर ये है कि हम पाकिस्तान की बात कर क्यों रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, जवाब देना था वो हमने दिया। हमने मीम वॉर लड़ी है, हमने सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। इस बात को मैं थोड़ा आगे बढ़ा जाऊं। भाई साहब पाकिस्तानी कह रहे हैं उन्होंने मीम और सोशल मीडिया वॉर लड़ी है। नहीं वैसे बात तो सही है इनकी, जिस हिसाब से उनकी सेना के लोग बोलते हैं उस हिसाब से तो ये मीम वॉर ही लड़ रहे हैं। Identifying S-400, attacking them is a easier part than identifying it on ground because it is mobile, it's a high value thing and you guard it. It's kind of a center of gravity. ये पता क्या बोल रहा है? ये भाई साहब कह रहे हैं कि S-400 को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है पर उसे अटैक करना बहुत आसान है, बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जैसे। साला सोच रहा होगा अंग्रेजी में बोल देता हूं कुछ भी, इनको क्या ही पता चलेगा। पर कमाल की बात यह है कि पूरे पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। आधा पाकिस्तान भी लाइक अंग्रेजी में बोला है तो ठीक ही बोला होगा, और बाकी का आधा पाकिस्तान भी लाइक साइंस का एक टर्म बोल दिया, ठीक ही बोला होगा। भाई साहब पाकिस्तान का साइंस और अंग्रेजी दोनों से कोई लेना देना नहीं है। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि हमने राफेल उड़ा दिए, भारत ने कहा कि साला हमने नहीं उड़ाए, तुमने कहां से उड़ा दिए? हमने तो कमबख्त सुखोई यूज किया था, राफेल तो अभी उड़ाया ही नहीं। तो फिर उन्होंने वीडियो गेम की क्लिप निकाल के दे दी। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है। अबे ये सब ना पाकिस्तान की आर्मी कर रही थी, ऑफिशियल आर्मी, कोई ग्रैंड मास्टर शीफू नहीं था ये। और भाई साहब वहां का डिफेंस मिनिस्टर, आहा, उनसे पूछा गया कि भाई जो तुमने 5 राफेल उड़ाए हैं उनका प्रूफ दे दो, तो भाई ने कहा कि सोशल मीडिया पे हैं, देख लो, मैं कहां से दे दूं। Further action to come. Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, or Indian social media, not on our social media. अबे राफेल गिराए हैं, उसका कोई अस्थि, पंजर, किडनी, फेफड़ा कुछ तो गिरा होगा, कुछ तो मिला होगा, दे दो प्रूफ। पर नहीं, कुछ नहीं। तो भाई साहब ये है पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर। और फिर इनकी मीडिया को देख लो, इनकी मीडिया ने रिपोर्ट छाप दी कि हमने उनके यहाँ के राफेल गिरा दिए। अब एक मीडिया ने दूसरी मीडिया को सोर्स बता के तीसरी मीडिया का नाम खराब कर दिया। देखो ये ट्वीट चेक करें, स्काई न्यूज कहता है कि पाकिस्तान टेलीविजन ने बताया है कि हमने भारत के 2 जहाज गिरा दिए। पाकिस्तान टेलीविजन कहता है कि स्काई न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल जहाज मार गिराया है, और तस्वीर क्या चला रहे हैं वो जाली वाली। स्काई न्यूज कह रहा है कि पीटीवी ने बताया जहाज गिर गए हैं, पीटीवी कह रहा है नहीं हमें स्काई न्यूज ने बताया जहाज गिर गए। ये किसी को भी नहीं पता कि किसने किसको बताया, इसलिए इतना अभाम पैदा हुआ फेक तस्वीरों का। अब जब आहिस्ता आहिस्ता मालूमात आती जाएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एक ड्रोन की कंफर्म खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने भारत का एक ड्रोन गिराया है। जो ड्रोन गिराया है उसका मलबा भी नजर आ रहा है। अब जो जहाज है वो भी छुपते नहीं है, जहाज बहुत बड़ी चीज होती है, उसका मलबा नजर आ जाएगा। साला इसीलिए इनकी सेना को लोग आर्म्ड फोर्स बोलते हैं, ना कि आर्म्ड फोर्स। Pakistan armed forces that was with the armed forces and the armed forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस आर फुली अलर्ट। ताकि जिस देश की ऐसी आर्मी हो ना, वहां का हर एक आदमी अपनी ही चुल्लू में थूक डाले और उसमें कूद जाए और फिर मर जाए सांस घोट के। लेकिन ऐसी आर्मी होने के बाद भी पाकिस्तान के सेलेब्स और यूट्यूबर्स इनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, पाकिस्तान के फेवर में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, पाकिस्तान को डिफेंड कर रहे हैं। जो इफ्फी और वासी सारा पैसा इंडियन ऑडियंस से कमा रहे थे ना, अब वो मोदी को गाली दे रहे हैं। अब कमबख्त तो बाप है तुम्हारा, चलो अनऑफिशियल लगा लो। देखना तुम्हारी ऐसी जाओ मोदी का डंडा पे लटको। नहीं देखो, भारत का कोई बंदा भारत की पॉलिटिक्स या भारत के इश्यूज पर मोदी को क्रिटिसाइज करे तो वो एक्सेप्टेबल है, उसका फैक्ट चेक किया जा सकता है या उस पर अपना ओपिनियन दिया जा सकता है और आपस में मैटर को सुलझाया जा सकता है। लेकिन कोई कमबख्त पाकिस्तानी हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली दे दे, भाई साहब उसकी पैंट खोलनी बनती है और
स्पैंक भी देना बनता है। तो भाई इफ्फी और वासी के ऐसा करने के बाद ना हमारे किसी लड़के ने इन कमबख्तों से बात की, जिसमें इसने माना कि मोदी को गाली देना इसकी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ, एक जो मुझसे गलती हुई जिसकी मैं ज़रूर माफ़ी मांगूंगा कि मोदी जी को गाली नहीं देनी चाहिए थी मुझे, इसका मुझे अफसोस है। बाकी इंडिया को गाली देना वाज ओके अकॉर्डिंग टू हिम। फिर इस घोड़े के बच्चे ने ना उड़ते हुए घोड़े के बच्चे ने ये कहा कि कोई भी इंडियन, मतलब कोई भी इंडियन इसकी वीडियो वीपीएन लगा के ना देखे। तुम अपनी माँ की औलाद नहीं होगे अगर तुम लोगों ने वीपीएन लगा के देखा है, बता रहा हूं, जाओ। और इसने जैसे ही ये सब कुछ कहा ना तो हमारे यहाँ के लिब्रांडो ऑफेंड हो गए और लिब्रांडुओं ने सीधा वीपीएन ऑन किया और इसके चैनल पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमें इतना सा भी रिस्क नहीं लेने का है। कोई साला गलती से उन्हें इंडियन समझ ले तो दिक्कत हो जाएगी, वो भी भारी। उधर से वासी हबीब ने इफ्फी को बोला कि ये भारतीय ही हैं जिनकी वजह से हम स्टार बने हुए हैं, इतना मत गरियाओ बे इनको। तो इफ्फी ने वासी को ही गरिया दिया। मेरी बात, मैं 4-5 दिन से तुम्हें भी नोट कर रहा था यार। आज अगर तुम मुझसे नहीं कह सकते कि तुम्हारे अंदर क्या पल रहा है, क्या सोच रहा है, तो फिर तुम मेरे साथ बैठे क्यों भाई? भाई साहब, जब से ये लोग इंडिया में बैन हुए ना, इनके व्यूज हो गए हैं कतई खत्म, मतलब एकदम खत्म। पहले जो लाइव पे लाखों व्यूज थे, अब वो 12 घंटे के बाद भी 6000 हैं। क्यों बेटा, बना दिया ना घंटे का यूट्यूबर। पर वैसे ना मेरे हिसाब से इस पूरे मामले में इनकी कोई गलती नहीं है, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता, क्योंकि अपने देश को डिफेंड करना इनका अधिकार है। प्रॉब्लम मुझे उन लोगों से है जो भारत में तो रहते हैं पर भारत के लिए बोलते नहीं हैं। और ऐसे ना बहुत बड़े बड़े सेलेब्स हैं, तो आज उन सेलेब्स के बारे में बात करेंगे। उन्होंने इस समय क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, वो देखने लायक है, इसलिए वही देखेंगे। यू आर वॉचिंग द वोक शो। तो देखो भाई, पाकिस्तान के जितने भी सेलेब्स थे ना, फिर चाहे उन्हें बॉलीवुड में काम मिला हो या ना मिला हो, सब ने पाकिस्तान का साथ दिया, उन्हें सपोर्ट किया और एक सुर में दिया। जैसे फवाद खान, कमबख्त फवाद खान की फिल्म ना भारत में रिलीज हो रही थी, डिबेट चालू हो चुकी थी कि भाई ठीक है, आर्टिस्ट ही तो है, करने दो काम। कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई और बहुत सारे लोग ना अनअफेक्टेड थे। और इतने में ही पहलगाम का आतंकी हमला हो जाता है। कई बार तो साला मुझे ये लगता है कि भारत का जो राइट विंग है ना, उसका तो मुझे ढंग से नहीं पता, पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन वो बिल्कुल नहीं चाहता कि फवाद खान बॉलीवुड में काम करे। साला जब कोई प्रोजेक्ट उठाता है, मतलब जब भी कोई प्रोजेक्ट उठाता है, ये आतंकवादी भारत में कुछ ना कुछ कर देते हैं। इससे पहले ए दिल मुश्किल बनाई थी, तब इन कमबख्तों ने पुलवामा कर दिया था। और इस घोंचू ने तब से अब तक एक अक्षर नहीं बोला पुलवामा पे। और आज पाकिस्तान की आर्मी ने ऑफिशियली मान लिया है कि पुलवामा उन्होंने करवाया था। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess. पर फिर भी इस कमबख्त ने आज तक एक अक्षर नहीं लिखा पुलवामा के लिए। ऊपर से इंडिया के अटैक को शेमफुल बता रहा है करम का जला। साले तेरा पूरा देश कैसे बना है उसे एक बार पढ़ ले, असली में शेमफुल वो है। फिर फवाद खान के अलावा माहिरा खान, उसने भी भारत को गरिया दिया। ये माहिरा खान ना शाहरुख खान की फिल्म रईस में एक्ट्रेस थी। ये खुल के भारत के अगेंस्ट बोल रही है। शाहरुख खान की हवा टाइट है, आप बोलें कि नहीं बोलें, बोलें कि नहीं बोलें। शाहरुख ना मेट गाला में गया था अभी, और अभी भाई के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था कि वो वहां पे बोलता कि पाकिस्तान ने कैसे आतंकवाद भारत में फैला रखा है। पर नहीं, भाई को डॉली चाय वाला बनने से फुर्सत नहीं थी। नहीं भाई, आपकी फेटिश है डॉली चाय वाला पे, तो आप अपनी फेटिश निकालो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर करम के जले बोल तो ले। जब भाई को पाकिस्तान के फेवर में बोलना होता है तब भाई के अंदर का पठान जाग जाता है। I truly believe Pakistani players are the best T20 players in the world. They are the champions. They are wonderful. और जब भाई को भारत के फेवर में बोलना होता है तो भाई मुंह से झाग दे देता है। बाबर के लिए बिना बात ही बोला जाता है, असली घंटे का किंग तो शाहरुख खान है। मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग, मेरे है था। और हाँ, किंग से याद आया दिलजीत दोसांझ। ये भाई साहब अभी मेट गाला के इवेंट में किंग बने थे। किंग ये भाई साहब हानिया आमिर के साथ ना एक फिल्म करने वाले थे जिसका नाम था सरदार जी 3। अब फिल्म से हानिया को निकाल दिया गया है, बट यू नेवर नो विद दीज पीपल। उधर से हानिया आमिर ने भी भारत को कंडेम कर दिया, भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोल दिया। इधर से दिलजीत दोसांझ मेट गाला में किंग बना फिर रहा था, वो भी तलवार लेके, वो भी बड़ी सारी। भाई साहब
ये जो तलवार वाले राजा जी है ना, इनकी हलक में जुबान फंसी पड़ी थी, एक अक्षर नहीं बोल पाए। नहीं, यहाँ पे ना कमाल की बात ये है, दिलजीत दोसांझ एक ऐसा आदमी है जो हर बात पे पंजाब पंजाब करता रहता है, ट्वीट भी पंजाबी में लिखता है और टी शर्ट पे लिखवा देता है पंजाबी आ गए ओए। लेकिन पंजाब पे पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा अटैक किया। गुरुद्वारा साहिब यानी गोल्डन टेम्पल के ऊपर भी पाकिस्तान ने अटैक किया, लेकिन इसकी हलक में से जबान नहीं निकली। ये है पंजाबी प्राइड इनकी। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि दिलजीत दोसांझ जैसे जो लोग हैं ना, इनकी ऑडियंस पाकिस्तान में भी है और ऑडियंस के लिए ये देश से गद्दारी कर दें, कौन सी बड़ी बात हो गई। भाई साहब, यहाँ पे कमाल की बात ये है कि पाकिस्तान वो देश था जिसने आतंकवाद फैलाया और वहां के सेलेब्स फिर भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे और भारत के ऊपर आतंकवाद हुआ, जिसका जवाब भारत ने आतंकवादियों को मार के दिया। फिर भी भारत के सेलेब्स भारत के फेवर में कुछ नहीं बोल रहे थे। साला ये अजीब प्रपोजिशन है, समझ में नहीं आ रहा है। जो सही हैं वो सही को सही नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जो गलत हैं वो गलत को सही बता रहे हैं। अब जो गलत हैं वो सही हैं या जो सही हैं वो गलत हैं? गलत कौन है? और ऐसे कमबख्त बहुत है भारत में, जिनके बारे में आगे बात करेंगे। अभी टाइम हो गया है जी ग्राम दर्शन में जाने का, क्योंकि असली न्यूज तो वहीं से मिलती है। तो चलते हैं ग्राम दर्शन में। राम राम। ग्राम दर्शन में आपका स्वागत है। भारत के घर में बनी मिसाइल ब्रह्मोस, यह मिसाइल लेने को अब पूरी दुनिया लाइन लगा के बैठी है। 17 देश ऐसे हैं जो ब्रह्मोस के ऑर्डर दे रहे हैं। मो तो भैया यूं समझ में ना आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान पे हमला करा कि ब्रह्मोस की टेस्टिंग, पर ये तो चीन के हथियारों पे थू हो रही है। दुनिया कह रही है चीन को माल सस्ते में, चीन को माल सस्ते में, चीन को माल सस्ते में, चीन को माल सस्ते में। चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। अब या थू तो बचने की मारी चीन दुनिया भर के अखबारों में ना अपने हथियारन पे आर्टिकल छपवा रहा है। न्यों बोल रहा है कि लिख दो हमारे हथियार तो बहुत तगड़े, हमारे हथियार तो बहुत तगड़े हैं, पर मार्केटिंग का कुछ हो ना रहा है, क्योंकि चीन के डिफेंस स्टॉक्स तेजी से नीचे गिर रहे हैं और भारत के डिफेंस स्टॉक तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ने युद्ध में चीन के बने HQ-9 डिफेंस मिसाइल लॉन्चर यूज करे, जो भारत ने बर्बाद कर दिए। अब चीन हवा बना रही है कि देखो पाकिस्तान ने तो हम पे ना डिफेक्टिव हथियार लिए, बढ़िया वाले तो हम पे ही हैं, उनने ले लो कोई बात ना। फिर यह बातें सुन के UAE और सऊदी HQ-9 लेने के बारे में जो सोच रहे, उनने अपने ऑर्डर कैंसिल कर दिए। अब कह रहे हैं कि हम कोई बात ना रशिया से S-400 ले लेंगे। और ऐसे बस UAE सऊदी ना है, और भी बहुत सारे देश हैं जो चाइना को माल अब चाइना ही दे रहे हैं कि तुम ही यूज कर लो ससुरों। बताओ भैया, मो तो यूँ बात समझ में ना आ रही है कि भारत पाकिस्तान को युद्ध हुआ, फट सुसी चीन की रही है। तभी मैं सोचूं चीन मोदी जी जो बुला रहे हो अमेरिका से ट्रेड वॉर के बाद कि मोदी जी आ जाओ, मोदी जी आ जाओ, बैठ के चाय पीएंगे, कॉफी पी लीजिए, चलो कोई बात नहीं, चाहे तो तुम्हारा रिश्ता अलग है। तो फिर वहाँ के बाद मोदी जी ने पाकिस्तान पेल दिया, और पाकिस्तान तो कहाँ पेलो भैया, चीन के हथियार ज़्यादा पिल गए। तो चीन बोलनी पड़ रही है कि ना हम ना पाकिस्तान की गैल हैं, हमें इंडिया तो कुछ लेना देना ना, हम पाकिस्तान की गैल हैं। भैया मुँह तो लगे पाकिस्तान से भी घनी बुरी चीन की गैल हो गई है। अब इनकी गैल कितनी बुरी हो गई है वो मैं कहा बोलूँ, तुम कमेंटन में लिख दो। और भैया एक चीज़ और है, क्या मैं जा रहा हूँ, मैं लिख तुम कुआं पढ़ो। देखो भाई, भारत में ना ऐसे ऐसे सांप भरे पड़े हैं जो खाते तो यहाँ पे हैं, पर मन में उनके पड़ोस बसता है। ऐसे लोग होते हैं जो पड़ोसी को पापा पापा कहकर बुलाते हैं। अब ये बात जो मैंने बोली है ना, इसका सलमान खान से कोई लेना देना नहीं है। ना बिल्कुल नहीं, नो बिल्कुल नहीं। सलमान खान ने तो पहलगाम के एकदम बाद लिख दिया था कि पाकिस्तान को पेल दो, साथ में शेर भी लिखा था। और शेर पता है क्या था? शेर था अब ट्विटर को एक्स कहा जाता है, एक्स ऐश्वर्या भी है। मैंने मैथ में एक्स की वैल्यू निकाली थी, और पाकिस्तान को पेल दो। नहीं, ये आपको शेर जैसा लग नहीं रहा होगा, पर जिसने रेस 3 का सेल्फिश गाना सुना है और जिसको ये पता है कि वो गाना सलमान खान ने लिखा था, वो मान सकता है कि ये शेर भी सलमान ने ही लिखा है। सलमान खान ने स्पेसिफिकली लिखा कि पाकिस्तान को पेल दो। उसका तो भाई साहब खून खोल गया था जैसे ही उसने सीज फायर की बात सुनी। वो निकल गया एकदम से व्हाइट हाउस की तरफ ट्रंप को पेलने। और तुम्हें क्या लगा था डोनाल्ड ट्रंप इतनी बकैती करके, लंबा चौड़ा ट्वीट करके, कई बार ये बोल के कि मैंने सीज फायर करवाई है, अगले दिन ये बोल रहा है कि नहीं मैंने सीज फायर नहीं करवाई।
नहीं मतलब कुछ तो हुआ होगा ना। And by the way, I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week. तो मानो मत मानो, सलमान ने व्हाइट हाउस जाके ट्रम्प पे ला, उसके बाद ट्रम्प की समझ में आ गया कि नहीं नहीं मेरे को क्रेडिट नहीं लेना, तो भाई साहब ने अपने आप को इंडिया पाकिस्तान से अलग कर लिया। वैसे तो साला मुझे ट्रम्प की समझ में नहीं आ रहा, कभी कहता है कि मैंने सीज फायर कराया, कभी कहता है कि नहीं नहीं मैंने सीज फायर नहीं कराया, कभी कहता है कि नहीं नहीं सही सही लगा लो, सही सही। भाई साहब करना क्या है ट्रम्प जी, हमें ये बता दो। चलो वापस ट्रम्प से ना सलमान खान पे आते हैं। तो ये आदमी इतना बड़ा दोगला है, इतना बड़ा दोगला है कि इससे पूछा गया कि पाकिस्तानी एक्टर्स को यहाँ पर काम करना चाहिए कि नहीं, तो अब खूब खुल खुल के बोल रहा था हाँ हाँ करना चाहिए, यहीं तो करना चाहिए, और कहाँ काम करेंगे। पाकिस्तान में खुद इतना हो रहा है, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ के ऊपर कितने सारे अटैक्स हुए, मैरियट ब्लास्ट कर दिए गए। तो दिस इज नॉट इवन इन कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान। मैं वहाँ की न्यूज़पेपर तो पढ़ता नहीं, लेकिन जब वहाँ पे ऐसी कोई घटना होती है तो क्या वो लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तानियों ने किया? Parsing the path, shifting the buck onto somebody is not right. Nobody is safe there. They are facing the same problem. So if you're facing the same problem, come together and eradicate this problem. लेकिन कमबख्त भारत के लिए नहीं बोल पा रहा है। कोई और इश्यू आने दो, फिर यही कमबख्त होंगे जो बोलेंगे हाँ हाँ सभी का खून है शामिल इस देश की मिट्टी में। उधर से जब से ये बात पता चली है कि अब इंडियंस ना तुर्की की ऐसी की तैसी कर रहे हैं, उसे बॉयकॉट कर रहे हैं। आपके टूरिज्म के पैसे को टर्की ने टेररिज्म में लगा दिया। कैसे? पिछले 3 साल में इंडियन टूरिस्ट ने टर्की को 6,640 करोड़ कमा के दिए टूरिज्म से। यानी आप टूरिस्ट बन के वहां जाते हो, पैसे उड़ाते हो, और उसी पैसे से ड्रोन बना के टर्की पाकिस्तान को देता है, और पाकिस्तान वही ड्रोन हमारे देश के ऊपर उड़ाता है अटैक करने के लिए। इसीलिए बॉयकॉट टर्की। वो हमारे देशवासियों से पैसा तो चाहते हैं, हमारे देशवासियों से टूरिस्ट तो चाहते हैं, पर वो पैसा कहाँ जा रहा है आपको उसका ध्यान रखना जरूरी है। वो पैसा जा रहा है पाकिस्तान को समर्थन देने में और पाकिस्तान को ड्रोन्स प्रोवाइड करने में। We should pass an advisory, Turkey is not safe. आप मत जाइए टर्की घूमने के लिए। अब देखो भैया बॉयकॉट कॉल्स तो आ गए, लेकिन हमारे यहाँ के जो लिब्रांडो पत्रकार हैं और सेलेब्स हैं वो कहने लगे नहीं 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 हम तो टर्की जाके ही मानेंगे। सबा नकवी बोलने लगी ना ना तुर्की का बॉयकॉट मत करो, चीन का कर लो। पहले कहती थी नहीं नहीं चीन का बॉयकॉट क्यों कर रहे हो। क्या दीदी कुछ भी बोल दोगी क्या? जनता कुछ भी मान लेगी क्या? कांग्रेस के चिंटू पिंटू से टर्की के बॉयकॉट पे प्रश्न किया गया तो दोनों एक दूसरे को बोलने लगे तू बोल, नहीं नहीं तू बोल, अरे नहीं नहीं तू ही बोल। थैंक यू। सर टर्की बॉयकॉट, टर्की के बॉयकॉट पे सर ये तो खैर कांग्रेस का पुराना काम रहा है। 1920 के दशक में तुर्की के ऑटोमन एम्पायर के चक्कर में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था और उसमें हजारों हिंदू मार दिए गए थे। और उसके बाद गांधी और कांग्रेस देवर लाइक हिंदू ही तो हैं, करो करो अपना हाथ साफ करो, कोई बात नहीं हमने कुछ नहीं देखा। फिर 2019 में जब यूएन में टर्की ने पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया तो भाई उसके बाद ना कांग्रेस ने कहा अच्छा ठीक है अब हम तुम्हारे यहाँ पे अपना ऑफिस खोल लेते हैं। भाई देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि इन लिब्रांडो को समझनी चाहिए। ये आपकी स्क्रीन पर अभी कुछ नाम आ रहे होंगे। ये लोग पता है कौन है? ये लोग हैं पाकिस्तान के, और ये लोग BBC, CNN या इनके जैसे बड़े बड़े चैनल्स में काम करते हैं या फिर उनके लिए लिखते हैं। और इन्होंने इन चैनल्स के थ्रू पाकिस्तान का नैरेटिव फैलाया। जो कुछ भी पाकिस्तान युद्ध के समय फैलाना चाहता था इन्होंने वो इन चैनल्स के माध्यम से फैलाया। लेकिन इंडियन लिब्रांडो मीडिया ने क्या किया? जो कुछ पाकिस्तान फैलाना चाहता था इन्होंने भी वही फैला दिया। पाकिस्तान ने इन्हीं की वीडियो को यूज करके अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा देखो देखो इंडियन मीडिया तो ये कह रही है। ये जिन लोगों का नाम मैंने अभी दिखाया है ना, इन लोगों के नैरेटिव बनाने के कारण लोग आज डायलेमा में हैं कि युद्ध कौन जीता, भारत जीता कि पाकिस्तान जीता। तो भाई साहब भारत ने ना उनके 9 टेरर कैंप उड़ा दिए, कई एयर बेस उड़ा दिए, और ये बात अब पाकिस्तान खुद मान रहा है। जनरल सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। इनके एयर मार्शल ने खुद अवाक के डिस्ट्रॉय होने की बात बताई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्राह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया,
जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा, जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। और फिर सीज फायर का ऑर्डर किसने किया, भारत ने या पाकिस्तान ने? रवीश कुमार इस पर ना लोगों को उलझा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं आई डिड अ गुड जॉब, तो प्रधानमंत्री मोदी का इस मामले में जॉब क्या था? गुड था या बैड था? क्या उन्होंने गुड जॉब नहीं किया? शहबाज शरीफ ने इस मुद्दे के ऊपर कुछ ये बोला। सुबह का वक्त था, सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं, तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट, वो घंटी बजी, जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे, कहने लगे कि वज़ीर आज़म हमने बड़ा भरपूर उनको जवाब दिया है और अब हमें सीज फायर करने की दरख्वास्त आ रही है, तो आपका क्या ख्याल है? अब जो शहबाज शरीफ ने बोला ना वो आउटराइटली झूठ है। पता है कैसे? इसने कहा कि वो सुबह स्विमिंग करने गया था तब आसिफ मुनीर का फोन आया कि भारत सीज फायर चाहता है, जबकि सीज फायर की बात तो शुरू ही दोपहर में हुई थी। अगर बात दोपहर में शुरू हुई तो इसके पास सुबह स्विमिंग करते हुए फोन कैसे आ गया? कमबख्त के मारे झूठे नहीं। मतलब भारत ने इनके कई एयरबेस 2:30 बजे उड़ा दिए और उसके 2 घंटे के बाद भारत ने कहा चलो अपना सीज फायर कर लेते हैं। कोई तुक बन रही है भाई साहब इस बात की? पर नहीं, इन्हें लग रहा है कि बन रही है। और फिर इन्होंने सीज फायर की बात मान ली, वो भी भारत को बिना जवाब दिए। नहीं मतलब 2 घंटे में तो इन्होंने क्या ही जवाब दिया होगा, वो तो आप भी समझ सकते हो और मैं भी समझ सकता हूं। पाकिस्तानियों ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के कई एयरबेस पे अटैक किया, पर भाई साहब हमारे तो किसी एयरबेस पे अटैक ही नहीं हुआ। और साथ ही साथ पाकिस्तानियों ने बोला कि हमारे उधमपुर का जो एयरबेस है वहां पर S-400 खड़ा था, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ढूंढ के इन्होंने उड़ा दिया। पर भाई साहब वो भी झूठ निकला। मोदी जी ने खुद जाकर वहां पर S-400 दिखा दिया। अब बताओ। नहीं साला मुझे अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान बिना बदला लिए सीज फायर के लिए माना क्यों, जबकि ये नैरेटिव ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध जीत गया। उधर से अमेरिका के व्हाइट हाउस के लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान ने ना उनको हरिडली मतलब ऐसे कॉल किया कि भैया प्लीज प्लीज हमें बचा लो, प्लीज 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 सीज फायर करा दो भैया, प्लीज बचा लो भैया, प्लीज बचा लो, ऐसा कॉल किया उन्होंने। तो भाई साहब ये बात ना हमको समझनी पड़ेगी कि ये जो नैरेटिव की लड़ाई है इसमें ना हमारे ही लिब्रांडो हमें कमजोर कर रहे हैं। हमें जो लड़ाई है, जो बॉर्डर पे हम लड़ रहे हैं, वो तो हम ठीक से लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो लिब्रांडों से लड़ाई है इसका क्या करें? इसको हमें और बढ़िया तरीके से लड़ना होगा। What do you think about the whole scenario? Do write in your comments below and please subscribe to the channel. You are watching The Woke Show.